हेलो डियर स्टूडेंट, जय हिंद। आप सभी का स्वागत सत्य के चैनल सत्य आर्ट पर। और यहाँ मैं आप सभी के लिए वर्तमान में जो लेके आ रहा हूँ वो है आप सभी के RSMSB लाइव इवेंट, जो कि राजस्थान सर्विस स्मगलर बोर्ड द्वारा राजकीय जो है, ध्यान रखिएगा, राजस्थान कर्मचारी चोर बोर्ड के द्वारा आपके एडमिट कार्ड जारी किए जा चुके हैं। और एडमिट कार्ड मुख्यतः जारी किए गए हैं वो अधिकतर जिला स्तरों पर जारी किए गए हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, अधिकतर जिला स्तरों पे ये एडमिट कार्ड जारी किए गए हैं। और सेंटर जो हैं आपके जिला स्तर पे ही आ रहे हैं, लेकिन जिला स्तर में कुछ जिलों को बांटा गया है जिन पे ये नहीं आया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और जो पेपर वाली बात है वो तो सत्य है, हमेशा चलता आया है, चलता रहेगा। राजस्थान राज्य आपका है और आप इसको संभाल नहीं पा रहे हैं, इसलिए निरंतर रूप से आपके पेपर आउट होते रहेंगे और वो व्यक्ति ज़्यादा लगते रहेंगे जिनके पास पैसे का जोर है। गरीब विद्यार्थी जो मेहनत से तैयारी करते हैं, वो अगर उनकी 100 सीटें 200 सीटें आ रही हैं, जैसे इसमें सामान्य वर्ग में 265 सीटें हैं, तो 265 में से मान के चलिएगा सिर्फ आपके लिए जो बची हुई सीटें होंगी वो सिर्फ 60 या 70 सीटें आपके लिए बची हुई होंगी। बाकी सभी सीटें बिक के लगने वाली है, इस चीज़ की आप निश्चिंत रहें, ये पक्का बिक के आप लगेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। जो अनुदेश दिए गए हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं, ध्यान रखिएगा। राजस्थान कर्मचारी चोर बोर्ड ने ये कुछ निर्देश दिए हैं, इन निर्देशों का पालन अवश्य करें, अन्यथा आपके ऊपर जुर्माना राशि लगाई जा सकती है। तो जुर्माना राशि कुछ क्या क्या रहेगा, क्या क्या कंडीशन रहेंगी, उन सभी अनुदेशों को देखते हैं। कोविड-19 वैश्विक महामारी से बचाव के लिए सामाजिक दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, मास्क आपको लगाना है। अगर आपको किसी भी तरह से कोरोना होता है तो आपके जीवन की सुरक्षा राजस्थान कर्मचारी चोर बोर्ड नहीं देगा, ना ही राजस्थान चोर सरकार आपको देने वाली है। परीक्षा केंद्र के प्रवेश द्वार के पे आपको 1.5 घंटे पहले पहुंचना है। वहाँ पे सैनिटाइज़र रहेगा। ये कहा गया है कि हैंड सैनिटाइज़र लेगा, लेकिन मैं आपको ये निश्चित करता हूँ कि अधिकतर 30 से लेकर 40% स्कूलों में आपको सैनिटाइज़र की कोई व्यवस्था नहीं की दी जाएगी। ये कंफर्म रूप से मैं आपको निश्चित कर रहा हूँ इस बात का, तो आप अपना सैनिटाइज़र साथ में लेके जाएं, ध्यान रखिएगा। ई पितर प्रोविजनल है, आप इसको डाउनलोड करें और साथ ही साथ अपनी एक रंगीन फ़ोटो साथ में लेके जाएँ जो आगे आपको काम में आएगी। साथ ही साथ आप अपना एक फ़ोटो को पहचान पत्र लेके जाएँ, जिसमें आपका वोटर ID हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, DL हो सकता है। ठीक है, ये सभी आपको साथ में लेके जाने हैं। चलिए आगे बात करते हैं अगली। ओके, परीक्षा केंद्र के परिसर में ध्यान रखिएगा, बहुत सारा इंपॉर्टेंट बातें करी गई हैं। परीक्षा केंद्र के परिसर में आपको नीली स्याही जो है, पारदर्शी बॉल पेन लेके जाना है भाई साहब। ठीक है, क्योंकि कोई देख लें, चीटिंग कर लें, पेन दूसरा होगा तो उसमें चीटिंग हो सकती है, लेकिन अगर ये खुद पेपर भेज देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये खुद पेपर भेज सकते हैं, लेकिन आप किसी तरह का कोई पेन भी है तो आप दूसरा पेन खरीद के लेके जाएं, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। जो बोर्ड के चोर जो भी अध्यक्ष वगैरह सब हैं और कई संघों के जो अध्यक्ष बन रखे हैं, वो वर्तमान में उनका यही हाल चल रहा है, सिर्फ वो पेपर बेचने में लगे और कोई काम नहीं है दूसरा। अभी तक ना कर्मचारी पकड़ पाए हैं कि बोर्ड में कौन से कर्मचारी ने पेपर बेचा था पहली बार, और वर्तमान में कौन सा कर्मचारी बेच रहा है, किसी का कोई अता पता नहीं है। ना ही पुलिस वर्तमान में पकड़ पा रही है कि कौन सा कर्मचारी इसमें लिप्त था। एक भी पर्टिकुलर एक भी कर्मचारी की संलिप्तता नहीं पाई है। और ये एक ऐसा बोर्ड है जिसमें टेंटेटिव को भी टेंटिव लिखना इनको टेंटेटिव लिखना नहीं आता और साथ में लिखते हैं टांटिव लिखते हैं। तो आप समझ सकते हैं जो ऐसे चयन करवा रहे हैं लोगों के, वो किस आधार पे चयन करवा रहे होंगे। जब इनको इन्हीं का बोर्ड में इन्हीं के पेपर बनते हैं और जब एक ही 100 क्वेश्चन में से ये 100 के 100 क्वेश्चन सही नहीं डाल सकते, उसमें भी आप आपत्तियाँ दर्ज कराते हैं 10-10 क्वेश्चनों की। केंद्र पर उपयोग सामग्री सुरक्षित नहीं है ले जाना, तो अन्य सामग्री नहीं लेके आएँ। परीक्षा के दिन परीक्षा प्रारंभ होने के लिए नियत समय से आप 1.5 घंटे पहले आएँ। ध्यान रखिएगा, कोरोना के समय आपको 1.5 घंटे पहले आना है, जो समय है उससे। OMR सीट गलत रोल नंबर भरने वाले 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों द्वारा एक ही रोल नंबर भरे जाने पर गलत रोल नंबर भरने वाले अथवा गलत स्थान पर बैठने वाले अभ्यर्थी की मूल्यांकन प्रक्रिया से पृथक कर दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बंदे दूसरे सीट पे दूसरे बंदे बैठने वाले हैं, निश्चित रूप से आप निश्चित रहिएगा। जो बंदा पेपर है, जिस बंदे का पेपर है वो नहीं बैठ के दूसरा स्कॉलर इसके ऊपर बैठा जाता है, और ये हमेशा चलता आया है और राजस्थान में चलता रहेगा। चलिए आगे अपन बात करते हैं। बहुत नियम हैं और आप ये नियम जैसे मैं बता रहा हूँ, एक देखना, एक एक नियम बिल्कुल सटीक बैठेंगे, आपको खुद को लगेगा ये नियम बिल्कुल सटीक है। इसी हिसाब से आजकल राजस्थान में भर्ती परीक्षाएं सारी हो रही हैं।
बोर्ड के निर्देशों का उल्लंघन करने वाले परीक्षार्थी के विरुद्ध उसकी परीक्षा रद्द करने और भविष्य में बोर्ड की किसी परीक्षा में बैठने से रोकने की दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। ऐसा कुछ नहीं होता है, 1 साल के लिए पाबंद किया जाता है, उसके अलावा कोई कार्रवाई नहीं होती। और ऐसे बंदों का नाम भी बोर्ड की वेबसाइट पे कभी भी जारी नहीं किया जाता कि इन विद्यार्थियों को बोर्ड के द्वारा इतने समय तक पाबंद किया गया है। ये मैं आपको RPSC RS 2013 के अंदर लगे, जो मीणा कैटेगरी के जो लगे थे ST कैटेगरी में, उन सभी बंदों का मैं आपको बता दूं, सब बंदों को बाहर किया गया था कोर्ट के द्वारा, लेकिन बोर्ड ने RPSC ने दोबारा उन बंदों को सेकंड ग्रेड में चयनित पाया है। और मैं आपको बता दूं, जगदीश बिश्नोई जैसे जो सरगना हैं, वो बंदे भी दोबारा पेपर में लगे हुए हैं, नौकरियां चढ़े हुए हैं, उनके ऊपर बहुत सारे केस चल रहे हैं। तो ऐसी कोई भी राजस्थान में कोई भी प्रावधान नहीं है, आप आराम से दोबारा चीटिंग करके दोबारा से बैठ सकते हैं। विभागीय वेबसाइट पर ई प्रवेश पत्र के उपलब्ध निर्देशों का भी अध्ययन करें। आपको मैं करवा रहा हूँ अध्ययन, तो आप करते रहिए। ये अध्ययन वही है जो वास्तविक अध्ययन है। ड्रेस कोड ये इसमें बहुत ज़्यादा वो करते हैं कि आप भाई ऐसे आना, ऐसे आना, ऐसे आना, लेकिन वास्तव में उन चीज़ों से कभी भी चीटिंग नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। मेरे को ये बताइए, महिला अभ्यर्थी सलवार सूट या साड़ी, सलवार सूट पे साड़ी पहन के आओ, ठीक है, आधी आस्तीन का कुर्ता या ब्लाउज पहन के आओ, ठीक है, आधी आस्तीन का कुर्ता या ब्लाउज पहन के आओ। पूरी आस्तीन का पहन के आओगे तो क्या आप उस आस्तीन के अंदर कुछ लिख के आओगे? ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हवाई चप्पल या स्लीपर पहन के आओ। आप अगर स्लीपर या हवाई चप्पल पहन के आओगे तो आप चीटिंग नहीं करोगे, लेकिन अगर आप जूते या जूतियाँ पहन के आ गए तो आप चीटिंग कर रहे हो। बालों में साधारण रबर बैंड लगा के आए, बालों में साधारण रबर बैंड लगाए, बहुत बढ़िया बात है। मास्क भी आवश्यक रूप से पहन कर आवें। अब हो सकता है भाई मास्क के अंदर कोई अंदर की तरफ लिख के आ जाए, तो तुम क्या उस मास्क को उतार के चेक करोगे? अब तो तुम कुछ नहीं कह रहे, हो सकता है ना, मास्क के अंदर की तरफ लगा के आराम से आ सकता है। और किसी के भी माउथ की जांच नहीं होगी, मैं आपको बता देता हूँ। तो आप अपने मुंह के अंदर आराम से जो भी आप चीटिंग करने के लेके जाना चाहते हैं वो लेके जा सकते हैं, ठीक है। जब ये मास्क मंगा रहे हैं, मास्क लगा के, तो आराम से निश्चित रहिएगा, उसके अंदर चीटिंग कर सकते हैं। आपका मुंह उतार के कभी भी अंदर की तरफ चेक नहीं करा जाएगा, और बाद में उसको आप मास्क के अंदर रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। परीक्षार्थी को पूरी आस्तीन का कुर्ता पहनना है, शर्ट ब्लाउज आदि पहनकर एवं अपनी वेशभूषाएं बड़ा बर्तन, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए, इनकी अनुमति नहीं है। फील्ड बैज, वो फूल और बैज वगैरह लगा के नहीं आए। लड़कियां अपने शादी के सभी चूड़े उतार दें, सिर्फ लाख और कांच की चूड़ियां ही पहनी जा सकती है, बाकी और नहीं। कान की बाली, अंगूठी, ब्रेसलेट, किसी प्रकार का मंगलसूत्र, कुछ भी अलाउ नहीं होगा। परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र में किसी प्रकार की घड़ी, जूते, सैंडल, मोजे, धूप का चश्मा, चाहे किसी की आंखों का ऑपरेशन हो रखा हो तब भी वो धूप का चश्मा लगा के ना जाए, बेल्ट लगा के ना जाए, चाहे आपकी पैंट ढीली हो। हैंडबैग साथ में नहीं लेके जाएं, हैंडबैग को बाहर रोड के ऊपर छोड़ के जाएं, जिससे आपका सारा सामान चोरी हो जाए। हेयर पिन आप नहीं लेके जाएं, चाहे आपके बाल खुले रहें, लेकिन हेयर पिन नहीं लेके जाना। गंडा और ताबीज आपको नहीं बांधना, चाहे बाद में ताबीज खोलते ही चाहे उसमें वहाँ भूतनियाँ भर जाएँ, तो भी कोई मतलब नहीं है। आपको आपकी सभी धर्म की मान्यताओं को बाहर निकाल के जाना है। ताबीज छोड़ बाहर खोलते ही जैसे आप में भूतनियाँ भरी, तो चिंता मत कीजिए, राजस्थान कर्मचारी चोर बोर्ड आपकी पूरी सहायता करेगा और भूतनियाँ राजस्थान कर्मचारी चोर बोर्ड आपकी निकालेगा। केप, हैट, स्कार्फ, स्टोल, शॉल, मफलर पहनकर परीक्षा में शामिल नहीं होंगे। ध्यान रखिएगा, चाहे आप बुखार से पीड़ित हों, चाहे आपके कितनी भी सर्दी पड़ रही हो, किसी भी तरह का कुछ भी हो, ना आप शॉल लगा सकते हैं, ना आप मफलर लगा सकते हैं। अगर आप बीमार हैं, आपके फीवर चढ़ रखा है, आपके कोरोना है, तब भी आपको परीक्षा देने आना है, ठीक है। यदि किसी वस्तु को पहनकर आने में, ड्रेस कोड में शामिल होने के संबंध में अगर आप पहन के आते हैं तो आगे बढ़ते हैं, क्या नियम बताते हैं ये, चलिए देखते हैं। यदि किसी वस्तु को पहनकर आने में या ड्रेस कोड में शामिल होने के संबंध में संदेह विवाद हो, इस संबंध में केंद्र और परीक्षा से जुड़े अधिकारी का निर्णय मान्य होगा। जो वहाँ अधिकारी है वो निर्णय करेगा, और अधिकारी कभी भी नहीं मानते हैं, ये मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बता देता हूँ, ठीक है। बाकी 4 दिसंबर 2019 के अनुसार सिख धर्म सिर्फ एक राजस्थान में एक ऐसा धर्म है जिसकी चीज़ें मान्यता दी गई हैं। बाकी हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, किसी भी धर्म को मान्यता किसी प्रकार की नहीं दी गई है कि वो कुछ भी धारण ना कर सके। अगर हिंदू धर्म में आप हाथ में मौली बांधते हैं तो उस मौली को उतार के जाइएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि राजस्थान में, राज्य में सिर्फ एक ही राजस्थान सरकार के द्वारा धर्म है, वो अभी वर्तमान में नियमों के अनुसार कह रहा हूँ, नियमों के अनुसार जो बोर्ड नियम चोर बोर्ड दे रहा है, उन नियमों के अनुसार सिर्फ धर्म के अभ्यर्थी ही कड़ा, कृपाण, पगड़ी आदि धार्मिक प्रतीकों को धारण कर परीक्षा में शामिल होने हेतु अनुमति दी गई है। किंतु हिंदू धर्म के अंदर आप कोई ताबीज़ पहन के आते हैं, आप मौली धारण करते हैं, आप राखी बांध के आते हैं, आपको कोई भी मान्यता नहीं है। आप टीका लगा के आते हैं तो शायद वो भी मान्यता नहीं दें, बोल दे भाई ये टीका हटा के आना, ठीक है। चलिए
आगे की बात करते हैं, परीक्षाओं के लिए कुछ अनुदेश हैं, उन अनुदेश के बारे में जानकारी के प्राप्त करते हैं, आपको बताते हैं क्या क्या अनुदेश हैं। देखिए, फोटो पहचान पत्र, आपको पता है ओएमआर की निर्धारित प्रविष्टि को भरने और उत्तर को गोला करने के लिए परीक्षार्थी को नीले रंग का सही पारदर्शी आपको बता दिया है। 1.5 घंटे पहले केंद्र पे आना है और वहाँ खड़े रहना है, पंक्ति व शांतिपूर्वक खड़े रहेंगे। ध्यान रखिएगा, भीड़ मत जमा करिएगा। और सारे के सारे अभ्यर्थी, मैं आपको सूचित कर दूं, जो अभ्यर्थी ईमानदारी से परीक्षा देगा वो परीक्षा केंद्र में आधे घंटे पूर्व परीक्षा में केंद्र में घुस जाएगा। लेकिन जो अभ्यर्थी अंतिम 10 मिनट में प्रवेश करेगा उनके ऊपर पूरी शंकाएं होंगी, वो गाड़ियों से उतारे जाएंगे और परीक्षा केंद्र में प्रवेश करवाए जाएंगे। और वो गाड़ियां जो होंगी वो सभी बिना नंबर की गाड़ियां होंगी जो बंदे लाकर छोड़ेंगे। ठीक है, निश्चित रहिएगा, बहुत अच्छे तरीके से राजस्थान सरकार आपका, राजस्थान चोर सरकार आपका ध्यान रख रही है और ये कार्य चलता है और ये कार्य निरंतर रूप से चलता रहेगा। जब तक आप अपनी भावनाओं को जागृत नहीं करेंगे, आप ईमानदार नहीं बनेंगे, ये काम चलते रहेंगे। चलिए आगे बात करते हैं अपन। परीक्षा केंद्र में किसी परीक्षा तो परीक्षा प्रारंभ होने के नियत समय के पश्चात प्रवेश नहीं दिया जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 5 मिनट आके पहले बैठ जाएंगे, आंसर की पूरी नहीं याद रहेगी और वो सीधे आके आंसर के लगाएंगे और आधे घंटे में पेपर फ्री होकर बैठ जाएंगे। परीक्षा प्रारंभ करने के लिए नियत समय पर परीक्षा केंद्र का प्रवेश द्वार बंद कर दिया जाएगा, कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और साथ ही साथ वहाँ पे कई स्कॉलर भी आ जाएंगे और जैसे ही ओएमआर वापस जाती है तो कई अभ्यर्थी ऐसे भी होते हैं जो परीक्षा केंद्रों से सांठगांठ करेंगे और परीक्षा केंद्रों के सांठगांठ करके और जैसे ही सारे अभ्यर्थी निकल जाएंगे वो बंदा वापस आएगा, अपनी ओएमआर भरेगा और जो जमा करा देगा परीक्षा केंद्र में, क्योंकि उसने प्रिंसिपल को या वाइस प्रिंसिपल को कम से कम 50,000 या 1 लाख में सेटिंग कर रखी है। ठीक है, तो 10, 15, 20 क्वेश्चन वो वैसे लगा के आ जाएगा। निश्चिंत रहिएगा, वो ओएमआर खाली छोड़ के आता है, वापस दोबारा जाके भरता है। परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष में अपने लिए निर्धारित सीट पर ही बैठे, अन्य सीट पर बैठने आपकी अनुपस्थिति दर्ज की जा सकती है एवं आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं होगा, आप कहीं भी बैठ सकते हैं आराम से, निश्चिंत रहिएगा। परीक्षा सिर्फ आपने अगर केंद्र वाले को पैसा दे रखा है तब। परीक्षा प्रारंभ होने से आधे घंटे पश्चात तक और समाप्त होने से आधे घंटे पूर्व तक की अवधि में ध्यान रखिएगा, शौचालय व पेशाब आदि कार्य से कक्ष से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी होगी। अगर आप शौचालय जाएंगे तो वो अलाउ नहीं है। परीक्षा प्रारंभ होने से आधे घंटे पश्चात तक और आधे घंटे पूर्व, खत्म होने के आधे घंटे पूर्व तक की अवधि में आपको शौचालय और पेशाब की अनुमति नहीं दी हुई, चाहे आपकी डायबिटीज़ हो, कोई मतलब नहीं है किसी को। ठीक है, किसी परीक्षार्थी को ये एडमिट कार्ड साथ लाए बिना परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं है, ये सही बात है। परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व परीक्षा के दौरान परीक्षार्थी की तलाशी ली जा सकेगी। परीक्षा समाप्त होने पर अभिभाजक जो वहाँ पर खड़ा रहेगा, ओएमआर और उत्तर पत्रक सौंपने के बाद भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति होगी। ठीक है, चलिए आगे कुछ पढ़ते हैं। ये 5 मिनट का दे रखा है। मुद्रण में कोई त्रुटि है तो परीक्षा प्रारंभ होने के 5 मिनट बता देना आप, कोई पेपर में आपकी एरर वगैरह रहती है तो। परीक्षार्थी प्रथम प्रश्न पत्र के प्रथम पृष्ठ और ओएमआर उत्तर पत्र की मूल प्रति के प्रथम पृष्ठ और दूसरी प्रति कार्बन प्रति के पीछे के पृष्ठ को लिखित निर्देशों का भलीभांति अध्ययन कर लें। किसी प्रश्न के अंग्रेजी और हिंदी में अनुवाद के अंतर होने में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को ही सही माना जाएगा। तो ये कल परसों में एक मेरे नीचे कमेंट आया था कि मानवीय भूल हो जाती है, और राजस्थान में किसने कहा था कमेंट में कि मानवीय भूल हो जाती है और राजस्थान में हिंदी को माना जाता है। लेकिन अब मैं आपको इन्हीं अनुदेशों में पढ़ा रहा हूँ, ये वही राजस्थान कर्मचारी चोर बोर्ड है जो ये मानता है कि अगर हिंदी अनुवाद में कोई अंतर होने की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को ही सही माना जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, चाहे वो कोई भी किसी तरह का नोटिफिकेशन हो, चाहे कोई भी वो पब्लिक नोटिस हो, चाहे वो आपका पेपर हो, उसमें अंग्रेजी भाषा के प्रश्नों को या अंग्रेजी भाषा के लिखे गए शब्दों को ही सब सही माना जाएगा। तो मैंने कहा था टांटिव लिखा है इन्होंने, टेंटेटिव इनको लिखना नहीं आता। तो क्या मैं ये मानूं या मैं सही था या उनकी मानवीय भूल थी? ठीक है, वो कोई मानवीय भूल नहीं थी, वो उनकी अज्ञानता थी जिस वजह से उन्होंने ये करा है, क्योंकि वो चयनित हुए हैं और खुद पैसे देकर लग रहे हैं। राजस्थान कर्मचारी चेयर बोर्ड में कई ऐसे हैं जो कम से कम 10 से लेकर 15-20% स्टाफ जो ऐसे करके ही इसी पर्टिकुलर तरीके से वो लगा है, उसमें चयनित हुआ है। चलिए, परीक्षा के दौरान परीक्षार्थी प्रश्न पत्र बुकलेट का कोई भी पृष्ठ या उसका हिस्सा अलग नहीं करेंगे। मत करना भाई, जैसा बोला वैसे कर लेना। ठीक है, चलिए, परीक्षा में शामिल होने के एडमिट कार्ड द्वारा निर्धारित ड्रेस कोड की पालना अनिवार्य है, कर लेना। जो भी है पहन के चल जाना, नहीं हो तो सिलवा लेना। ठीक है, चलिए, कुछ और पॉइंट है मेन जो आपको मैं बता दूं, ये सेम ही है, कुछ ऐसा नहीं है, सावधानी की बात है। चलिए, अब ये आती है परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार के अनुचित साधन सुनना। पहली बात तो 17 पॉइंट, आप में कोई भी क्वेश्चन ये गलत करेंगे
तो 72 घंटे में आंसर की आएगी और आपको 100 रुपये शुल्क राशि जमा करा के आप उसमें आपत्ति दर्ज करा सकते हैं कि आपको हर क्वेश्चन के 100 रुपये देने पड़ेंगे। ध्यान रखिएगा प्रत्येक आपत्ति के लिए। परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार के अनुचित साधन का प्रयोग करने पर परीक्षार्थी के विरुद्ध राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों के उपयोग की रोकथाम के लिए ये ऐसा 1992 का अधिनियम है जिसमें कोई भी धाराएं अभी तक वर्तमान में सही नहीं करी गई हैं, वो वैसी की वैसी हैं, ध्यान रखिएगा। लेकिन राजस्थान स्टाफ स्मगलर बोर्ड प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स इन बोर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है, तो आप ये मान सकते हैं राजस्थान, मैं जो बोलूँगा वो तो मेरी तरफ से तो यही है, राजस्थान स्टाफ स्मगलर बोर्ड प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर की जगह फेयर मींस इन बोर्ड एग्जामिनेशन रेगुलेशन, क्योंकि अनफेयर वालों के तो खिलाफ कुछ कर ही नहीं रहे ना ये, इसलिए यहाँ पे फेयर मींस आप मान के चले और सिलेक्शन की जगह स्मगलर बोर्ड मान के चले, ठीक है। इन रेगुलेशन के प्रावधान बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है, तो बोर्ड की वेबसाइट पर जो उपलब्ध प्रावधान है जरा वो भी अपन पढ़ लेते हैं। पढ़ना तो हम जानते ही है ना, बोर्ड नहीं जानता लेकिन हम तो पढ़ना जानते हैं। हमारा चयन वो कर रहे हैं जिन्हें पढ़ना तक नहीं आता, जो टेंटेटिव को भी टेंटेटिव लिखते हैं, ठीक है। चलिए, और ऐसे चेयरमैन है जिसको कुछ बात कहो तो सीधी धमकी ये देता है कि जाओ, निकल रहा है नहीं निकल रहा बाहर, या पुलिस को बुला के केस दर्ज कराओ परमानेंट बाहर, मतलब धमकी देते हैं गुंडों की जैसे। ऐसे चेयरमैन बोर्ड के अंदर बैठे हैं ये, ठीक है। चलिए, अधिनियम ये जो धारा है देखते हैं क्या है। 2000 रुपये का जुर्माना लगता है। भाई जो करोड़ों में पेपर बेच रहा है उसको क्या फर्क पड़ता है, 2000 का जुर्माना दे देगा। इसी धारा 7 के अंतर्गत 3 साल तक की सजा या 5000 रुपये तक का जुर्माना है, दोनों। तो ध्यान रखिएगा 7 साल की सजा इतनी अपने जो जेलों में है, 3 साल की सजा दो ये दे रहे हैं, जेलों के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है, और ये 5000 रुपये छोड़ के 5000 रुपये जुर्माना भर देते हैं जज को, और वकील को अच्छा खासा पैसा देके बाकी वही होके आराम से अपने घर आके बैठते हैं और दूसरे एग्जाम की तैयारी करना चालू कर देते हैं, पेपर आउट वाले धंधों में वापस लग जाते हैं। यही चलता आया है और यही चलता रहेगा, ठीक है। अगर इस भ्रष्टाचार में सबसे बड़ी सजा ये होनी चाहिए, अगर आप भ्रष्टाचार के अंदर आते हैं तो मैं बताता हूँ आजीवन कारावास। जैसे राजपूताना के समय होता था, आजीवन कारावास दिया जाता था, मतलब देश निकाला दे दिया जाता था। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भ्रष्टाचार में लिप्त होता था तो राजपूताना के समय में सीधा देश निकाला होता था, चाहे वो खुद का सगा बेटा ही क्यों ना हो। सारे जो राजपूताना के जो भी जागीरदार थे वो सभी को देश निकाला दे देते थे, जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त होता था, चाहे वो जनता को परेशान कर रहा हो या किसी तरह का धोखाबाज अपने राज्य के साथ कर रहा हो, उन्हें देश निकाला दिया जाता था। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 3 साल की सजा दी जाती है। सारा आजीवन कारावास भी अगर देंगे ना तो भी इन सब की अक्ल ठिकाने आने लग जाएगी, मैं आपको बता रहा हूँ। एक भी बंदा भ्रष्टाचार नहीं करेगा, ये चोर बोर्ड और का है बिल्कुल। राजस्थान कर्मचारी चोर बोर्ड परीक्षा में अनुचित साधनों की रोकथाम के विनिमय क्या बना रहा है विनियम 2016 के अंतर्गत निम्न कार्रवाई की जा सकती है। परीक्षा के दौरान बोर्ड के नियम निर्देशों, परीक्षा से जुड़े पदाधिकारियों अथवा ये इत्यादि के निर्देशों का उल्लंघन करना, हमको उल्लंघन करता ही नहीं है, अभ्यर्थी की परीक्षा निरस्त की जाएगी, सिर्फ निरस्त की जाएगी और कोई कुछ नहीं होगा। ई परिवेश में उल्लेखित निर्देशों का उल्लंघन करना, आप सारे का उल्लंघन करते हैं तो पहले पॉइंट में सारे 1 2 3 4 वाली जो है ना, उसमें सिर्फ आपकी परीक्षा निरस्त की जाएगी और कुछ भी नहीं होगी। नियम निर्देशों का उल्लंघन, परीक्षा केंद्र से जाना या भागना, अब बताओ कोई पेपर आउट करके भाग भी जाएगा तो उसकी सिर्फ परीक्षा निरस्त की जाएगी, उसको किसी प्रकार का कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलिए, परीक्षा केंद्र में परीक्षा की सीट के पास परीक्षा हॉल की दीवार पर कपड़ों पर प्रश्न पत्र के विषय की सामग्री लिखी हुई प्राप्त होना या पाए जाने से भले ही उसका उपयोग नहीं किया होगा, अभ्यर्थी की परीक्षा निरस्त करके वह 1 साल की अवधि के लिए बोर्ड की परीक्षाओं में शामिल हो। सिर्फ 1 साल की अवधि। भाई 40 साल की उम्र है उसकी, आराम से लग जाएगा वह नौकरी। आप उसको उम्र भर के लिए क्यों नहीं करते? उम्र भर के लिए क्यों नहीं करते? सवाल यह आ रहा है कि उम्र भर के लिए क्यों नहीं किया जाता। जो लोग बाग करना ही उस चीज को भूल जाएंगे ना, लेकिन आपको करना है नहीं। आप अगर ये नियम बदलेंगे तो आपके पेट पे लात पड़ जाएगी, आपके घर में पैसा नहीं आएगा। सरकार से तो लेंगे चोरों, लेकिन तुम अपने घर और बनाओगे अपने बेटे बेटी को लगा के। लेकिन ये नहीं देखने गरीबी कितनी बढ़ रही है देश में। कहीं पे मैं बता रहा हूँ, कोई SC ST OBC रिजर्वेशन आपके सभी जाति वर्गों के कुछ भी काम में नहीं आ रहा है। इनमें से वही लग रहे हैं जो अच्छे खासे खास सेटल्ड है ना। मैं बता देता हूँ 70% वही लगते हैं जो अच्छे खासे डेवलप्ड होते हैं। 30% मुश्किल से गरीब लग पाते हैं जो पर्टिकुलर SC ST OBC में होते हैं। उनमें 30% गरीब ही लग पा रहे हैं उनके रिजर्वेशन में भी। जब तक जातिगत आरक्षण के अंदर भी गरीबी आधार नहीं जोड़ा जाएगा तब तक ये ऐसे ही चलता रहेगा। और जो मोटे मुर्गियां ये पनप चुके हैं ये ऐसे ही काम करते रहेंगे, पेपर बेचते रहेंगे, खाते रहेंगे। नकल करने का प्रयास करना कोई बात नहीं, क्या दिक्कत क्या पड़ता है। अभ्यर्थी परीक्षा निरस्त करने 1 साल की अवधि के लिए होता है। उत्तर पुस्तिकाओं से नकल कर लेंगे, है ना, प्रयास कर लेंगे आराम से, प्रयास ही तो माना जाएगा वो।
ठीक है। अन्य परीक्षार्थी को कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उत्तर पुस्तिकाओं से किसी प्रकार की छेड़छाड़ टेम्परिंग करने का प्रयास हर बार ही किया जाता है। सर आप खुद बोर्ड में जाने के बाद में OMR भरते हो, आपको खुद को पता है LDC में आपकी पूरी OMR भरी गई है, आपको खुद को पता है, ठीक है। 2 साल के लिए रोक देंगे और कुछ नहीं। परीक्षार्थी के पास उपरोक्त बिंदु संख्या 2.1 में वर्णित सामग्री जिसका प्रश्न पत्र हल करने में उपयोग किया गया हो या पाया जाना हो, कुछ नहीं होता। उत्तर पुस्तिका फाड़ना, उत्तर पुस्तिका लेकर परीक्षा हॉल से भाग जाना, कितने साल की अवधि के लिए? 3 साल की अवधि के लिए, फर्क नहीं पड़ता। निर्धारित घोषणाएं अंडरटेकिंग पर प्रस्तुत करने से इनकार करना, ठीक है। उत्तर पुस्तिकाओं में अन्य परीक्षार्थियों के रोल नंबर लिखना, कुछ भी नहीं होता। अब बताओ, उत्तर पुस्तिका में अन्य परीक्षार्थियों के रोल नंबर लिखना, इसमें 3 साल का बैन है, समझ रहे हो मेरी बात को। उत्तर पुस्तिका में अन्य परीक्षार्थी के रोल नंबर लिखना। तो होता क्या है कि एक ही रूम के अंदर कभी कभी ये भी सेटिंग हो जाती है कि 2 बंदे एक साथ बैठे जाते हैं और वो अगले के रोल नंबर लिख के और अच्छा पेपर उसका करके आता है, जो बंदा ऑलरेडी सिलेक्टेड होता है वो, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और उनको एक बंदे की जगह बैठने के उनको 2-3 लाख रुपए, उनको 2 लाख रुपए दिए जाते हैं स्कॉलर बदलने के लिए, ठीक है। चलिए, ये हो गया, ये हो गया, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें आज मैं आपके सामने ला रहा हूँ। ये आज तक बोर्ड ने कभी भी इस वेबसाइट में डाली, पिछली बार पेपर आउट हुआ सिर्फ इसलिए कि बच्चे शांत बैठ जाएं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है साथियों, कुछ भी नहीं होता है। इसमें हर्जाना भी है जो इन्होंने छुपाया है, ठीक है। हर्जाना लगता है 2000 रुपये का मात्र, और ये सारे जो अपराध हैं वो सब शांत हो जाते हैं। परीक्षा हॉल, परीक्षा केंद्र में ब्लूटूथ, सेलफोन, पेजर, कैमरा, लेंस, कैलकुलेटर, कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान से कोई चीटिंग नहीं होती, मैं आपको बता देता हूँ। पेपर पहले ही बार आता है तो वो चीटिंग मानी नहीं जाएगी, समझ रहे हो। बाहर पे इसमें कहीं पे भी ये उल्लेखित नहीं है कि पेपर बाहर अगर निकलता है, पेपर बाहर होता है, पेपर बाहर से OMR उसको याद करके लेके आता है, तब कुछ भी नहीं माना जाएगा। ना उनके पास कोई सबूत है, ना अभी तक बोर्ड के कर्मचारी पकड़े जाएंगे। ऐसा कोई प्रावधान जोड़ा ही नहीं गया है इसके अंदर। नकल के सबूत नष्ट करना या नष्ट करने पर 5 साल का हो जाएगा, 40 साल तक उम्र है, कोई दिक्कत नहीं, वो दे लेगा फिर भी पेपर तो देगा वो, ठीक है। परीक्षा के पहले, परीक्षा के दौरान या परीक्षा के बाद में परीक्षा से जुड़े हुए पदाधिकारियों को डराना, धमकाना, ब्लैकमेल करना, उनसे दुर्व्यवहार करना। ना हम डरा रहे हैं आपको, ना हम धमका रहे हैं, ना हम आपको बलात्कार कर रहे हैं, दुर्व्यवहार कर रहे हैं। हम साफ बोल रहे हैं कि बोर्ड में, पूरे बोर्ड में भ्रष्टाचार भर चुका है। हम सिर्फ भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, आपके साथ दुर्व्यवहार नहीं कर रहे हैं। और राजस्थान कर्मचारी चोर बोर्ड बन चुका है, ना कि चयन बोर्ड। प्रश्न पत्र हल करने में किसी अन्य व्यक्ति, भारी व्यक्ति की सहायता लेते हैं, चलता है और ये करते रहेंगे जब तक सही तरीके से अधिकारी आके इन पे बैन नहीं लगाएंगे, जब तक सरकार एक्शन नहीं आएगी, ये चलता रहेगा। चलिए, कुछ ऐसी ही बातें हैं। इसमें 5 साल था। अभ्यर्थी की परीक्षा निरस्त करने, बोर्ड परीक्षा में शामिल होने पर आजीवन रोक। चलिए, फर्जी, जाली, कूट रचित दस्तावेज प्रस्तुत करना। अब सुनना मेरी बात को, पहले पॉइंट का कटाक्ष देता हूँ। कभी कभी इसमें क्या होता है कि बंदे ने किसी यूनिवर्सिटी में फर्जी, जाली, कूट रचित, इनमें उनको भी कूट रचित मान जाता है। बताता हूँ आपको। जैसे कोई यूनिवर्सिटी 2016 में वैलिड थी, समझना, 2018 तक वो वैलिड रही। बंदे ने फर्स्ट ईयर में प्रवेश लिया 2016 में, तो 16-17 में पढ़ा, वो 17-18 में पढ़ा और 18-19 में उसको पढ़ना था। लेकिन 2018 में उस यूनिवर्सिटी की मान्यता रद्द कर दी गई 2018 में आके। तो बेचारे की उसने 2 साल तो वहाँ पढ़ाई कर ली, तीसरे साल यूनिवर्सिटी ने बताया नहीं कि मान्यता रद्द करी, उसने 3rd ईयर पास कर लिया, फिर वो फर्जी या जाली कहलाता है और वो इस पर आजीवन को रोक लगाई जाती है। ऐसे मैंने कई तरह के केस देखे हैं, ध्यान रखिएगा। अपने स्थान पे किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, ये काम चलता है और ये चलता रहेगा, आप कुछ नहीं कर रहे। ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी द्वारा अपने दावे के संबंध में दी गई सूचना मिथ्या पाया जाना। अब बताओ, मिथ्या, कभी कभी ये जो सूचना है, ये मिथ्या किस तरह की आप सूचनाओं की बात कर रहे हैं? अगर किसी ने एड्रेस गलत भर दिया तो क्या उसको मिथ्या माना जाएगा? अगर किसी ने 250 रुपये का आवेदन वाली बात कर दी कि मेरे परिवार की आय 2.5 लाख रुपए से कम है, उसको पता नहीं है, अज्ञानता की वजह से उसको वो कम नॉलेज है उस चीज़ की, उस फील्ड की, तो क्या उसको मिथ्या माना जाएगा इनका? और फिर बोर्ड, मैं बताता हूँ आपको, बोर्ड इसके ऊपर, बोर्ड के जो नीचे जो गार्ड वगैरह खड़े रहते हैं, वो इस चीज़ को पास करवाते हैं और उसकी रिश्वत लेते हैं 25-25 हज़ार रुपये, जो कि अभी वर्तमान में LDC में हुआ किस्सा है, 25-25 हज़ार रुपये। इसमें एक मेरे पास मुद्दा आया था। वो क्या आया था कि एक जो अभ्यर्थी था, उस अभ्यर्थी ने डाइवोर्स के लिए लगा रखा था अपना। तो जब वो पेपर में बैठी थी तब वो डाइवोर्स ही नहीं थी,
ठीक है, डाइवोर्स्ड नहीं थी, उसका कोर्ट में केस पेंडिंग था, लेकिन उसमें मैरिज डाला था, लेकिन फिर उसका डाइवोर्स हो गया तो डाइवोर्सी के अंदर आ गई। ठीक है, अब डाइवोर्सी के अंदर आ गई, लेकिन कोर्ट ने अभी कोरोना की वजह से उसका मतलब जब ये अभी इनका हो रहा था उससे पहले, तो दिसंबर के आसपास जब हो रहा था, तो कोर्ट में छुट्टियों के होने की वजह से, ठीक है, शीतकालीन अवकाश वगैरह चल रहे थे, उस वजह से उसका आदेश जारी नहीं करा था, वो आदेश पेंडिंग था, लेकिन कोर्ट से उसने नोटिस ये दे दिया था कि उसका डाइवोर्स प्रोसेस्ड हो चुका है, सिर्फ पूरा डाइवोर्स का जो सर्टिफिकेट है वो आना बाकी है, लेकिन वो फिर भी मैरिड में है। बंदी चाह रही सर आप तो मेरे को मैरिड में कर दो, कोई दिक्कत नहीं मेरा सिलेक्शन, मैं डाइवोर्सी में तो आई नहीं रही ना, मैं ओबीसी की लिस्ट में सिलेक्ट हुई, तो आप तो मेरे को ओबीसी की लिस्ट में रखो। उसके लिए बंदी से डिमांड कर ली थी 25,000 रुपये की रिश्वत की, कि आपका ये सारा काम सही कर देंगे, आप हमें 25,000 रुपये दे दो। ठीक है, ये मामला सामने आया हुआ मामला है। ठीक है, अगर यही मामला लेके अगर अपन बोर्ड के चेयरमैन के पास जाते हैं, तो चेयरमैन बाहर धक्के मार के बाहर निकालता है कि भाग जाओ, ऐसा कुछ नहीं है, आप फॉर्म आपने गलत भरा, मैं हमारे उठ के मेरे पास आ जाते हो। ये हाल है बोर्ड के। परीक्षा संचालन में व्यवधान उत्पन्न करना, हम किसी तरह का कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं कर रहे, हम हमारे जो तथ्य हैं वो प्रमाणित रूप से आपको कह रहे हैं, आप ये चीज़ें सही कर लो। परीक्षा की गोपनीयता भंग करना या भंग करने का प्रयास करना, अब इसके ऊपर लेके मेरे पर बोर्ड की, अगर इस 5वें पॉइंट के ऊपर लेके बोर्ड मेरे ऊपर केस करता है तो भले करे, मुझे कहीं फ़र्क नहीं पड़ता। गोपनीयता बोर्ड ने खुद खत्म करी है, पूरी तरह से बोर्ड गोपनीयता खत्म कर चुका है, बोर्ड अपने पेपर बेचे जा रहा है। इस अनुसूची में उल्लेखित कोई भी अवैध कार्य के द्वारा बोर्ड चयन बोर्ड पर अपने पक्ष में दबाव डालने का प्रयास करना, हम ऐसा कुछ नहीं करें। परीक्षा केंद्र में कोई भी अस्त्र शस्त्र लेकर जाना, गाड़ियों में जाके देखना, बहुत सारे आपको बंदूकें वगैरह मिल जाएंगे। ठीक है, बाहर जो गाड़ियाँ खड़ी होती हैं उनमें। परीक्षा केंद्र परीक्षा से जुड़े हुए किसी व्यक्ति का हाथापाई करना, झगड़ा करना, वो हम कभी नहीं करेंगे, ऐसे काम हम करते ही नहीं हैं। अनुचित तरीके से प्रश्न पत्र की प्रति प्राप्त करना, ये प्रति प्राप्त करी गई है। अब देखते हैं, बोर्ड ने अभी तक कोई भी ऐसा आदेश जारी नहीं करा कि जो 5 अभ्यर्थी पकड़े गए थे, बिके तो कई थे, उनका अभी भी बोर्ड ने अपने ऊपर नोटिस नहीं डाला है कि ये अभ्यर्थी थे, इनको पकड़ा गया है और इनके ऊपर आजीवन पाबंद लगाया जाता है बोर्ड के द्वारा। बोर्ड ने ऐसा नोटिस जारी अभी तक नहीं करा है, बहुत बड़ा सवाल ये। ठीक है, जो बोर्ड की गोपनीयता पे हर कोई उठा सकता है। पछताओगे, मैं बता रहा हूँ, रिजल्ट आने के बाद में पछताओगे बहुत बुरी तरीके से। जो कह रहे हैं ना हमने 3-3 साल से हम तैयारी कर रहे हैं, 2-2 साल से तैयारी कर रहे हैं, या जो वीडियो को डिसलाइक करते हैं, नहीं पछताओ ना तो मैं भी यहीं हूँ। ठीक है, चलिए। परीक्षा से संबंधित किसी भी गोपनीयता कार्य जुड़े हुए किसी व्यक्ति की पहचान विवरण आदि पता करना, सबकी गोपनीयता सभी को पता है, कार्य जुड़े हुए किसी व्यक्ति की पहचान विवरण आदि पता करना, हर एक संघ के सदस्य, हर एक बेरोजगार संघ हो चाहे किसी तरह का कोई भी संघ हो, सबके पास में आपकी सभी सूचनाएं होती हैं और आप खुद उनसे फ़ोन पे बात करके सारी सूचनाएं देते हैं। ये चीज़ हम कब कर रहे हैं, जिले कब आवंटित कर रहे हैं, एडमिट कार्ड कब जारी करेंगे, सब चीज़ें आप खुद गोपनीय चीज़ें आप बाहर लाते हो और फिर खुद कहते हो कि ये पहले आजीवन कारावास आप खुद ही क्यों नहीं चला जाते जब आप खुद ही बाहर कर रहे हो उन चीज़ों को। बात करते हैं परीक्षा ड्यूटी में लगाए गए किसी लोक सेवक द्वारा बोर्ड के नियम और विनियमों में निषिद्ध कार्य अपराध किया जाना, बोर्ड के प्रस्ताव पर समक्ष अनुशासनिक अधिकारी द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई 3 माह की अवधि में पूरी कर आदेश के प्रति बोर्ड को भिजवाई जाएगी। ठीक है, उपरोक्त के अलावा अन्य सभी कारण बोर्ड के निर्णय अनुसार, तो बाकी सभी निर्णय अनुसार बोर्ड मेरे को आजीवन कारावास दे देगा तो भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, सच्चे के लिए बोलूँगा और बोलता रहूँगा, ऐसे ही रहूँगा, बिल्कुल धड़ाके से बोलूँगा और हमेशा बोलता रहूँगा। ठीक है, ये जब तक नहीं सुधरेंगे, मेरा आज के बाद में मैं कभी भी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड नहीं बोल के स्टेट बोलता हूँ, ये राजस्थान कर्मचारी चोर बोर्ड है। साफ कहता हूँ, राजस्थान कर्मचारी चोर बोर्ड है और राजस्थान कांग्रेस सरकार नहीं होकर राजस्थान चोर सरकार है ये। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी सेंटर मैंने आपको बता दिए हैं, एग्जाम सेंटर आ चुके हैं, आप अपने अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। 19 सितंबर को आपका पेपर है और आपने अपनी तैयारी में लगातार रूप से लगे रहें। बाकी सब माता रानी आपकी रक्षा करे, यही मैं दुआ करूँगा। जय माँ भगवती, जय हिंद, वंदे मातरम।